Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sriram Financials. My name is Chandan. I am trading market last from 3 years. In this video, we will discuss about a stock which have potential to become multi-bagger. Basically जो लोग अभी नए हैं, मेरे नए व्यूअर है, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। तो मैंने इस YouTube चैनल पे एक मल्टी-बैगर सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं आने वाले टाइम में पॉसिबल जो मल्टी-बैगर्स हो सकते हैं, उनको पिक कर रहे हैं, उनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर पर्टिकुलर स्टॉक के हम प्रॉपर फंडामेंटल रीड कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू, उनका मार्केट शेयर, उनका ऑपरेशंस, कंपनी कहाँ कैसे स्टेबल करती है, कैसे कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी के ग्रोथ कैसे, हर एक चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। और हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो का यही होने वाला है, पर्टिकुलर सीरीज़ का मोटिव यही होने वाला है कि आने वाले टाइम में लाइक हम सब ने सुना है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे 1 लाख लगाया होता तो आज वो 1 करोड़ हो जाता, या 10,000 का 1 करोड़ हो गया। तो मल्टीबैगर टाइम टू टाइम मार्केट में बनते हुए आए हैं, इस बात में कोई झूठ नहीं है। और आने वाले टाइम में भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो बस एक क्वालिटी स्टॉक को आपको फाइंड आउट करना है और पेशेंसली उसे राइड करना है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? फंडामेंटल से आएगा। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने पास्ट के टाइम में और उसका जो लाइफ टाइम हाई था, अगर उसको आप कैलकुलेट करोगे तो उस स्टॉक ने 9000% का रिटर्न दिया है। गैस 9000% का रिटर्न दिया था। और फिलहाल अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 40% डाउन चल रहा है अपनी बाइंग प्राइस से। तो बहुत लोगों ने नोटिस किया कि 40% मोस्टली, एक मेरा जो होता है मैं मोस्टली वीडियो में यूज़ करता हूँ कि 40% डाउन चल रहा है। तो जनरली होता क्या, स्टॉक पहले ऑलमोस्ट 50, 55, 60% करेक्शन करता है, फिर वो एक बेस फॉर्मेशन करता है। तो उस बेस फॉर्मेशन में आपका 10-15% रिकवर हो जाता है। तो इसलिए ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स होते हैं वो मैं यही कहता हूँ कि 40% डाउन चल रहे हैं। क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का बहुत सिंपल है। स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक रैली करता है, करेक्शन करता है, कंसोलिडेट करता है। जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, अपने बुरे टाइम से निकल रहा है अच्छे टाइम में जाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको स्टॉक को फाइंड आउट करना है, इन्वेस्ट करना है और पेशेंसली उसे राइड करना है अगेन एक मल्टीबैगर रैली के लिए। तो जो स्टॉक है वो फुटवेयर सेक्टर का है। जैसा आप सबको पता है कि दुनिया इधर की रहे उधर की रहे, इंसान जूते चप्पल पहनना नहीं बंद करने वाला। तो ये इस सेक्टर में भी आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ है। स्टॉक के फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हैं। और एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके चार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अगर आप इसका प्रीवियस डाटा देखोगे चार्ट का, तो जिस अभी पर्टिकुलर टाइम पे वो ट्रेड कर रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सो गाइस लेट्स सी ऑन चार्ट। हाँ, एक टाइम पे स्टॉक लिस्टिंग के टाइम पे 12 रुपये के समथिंग अपना स्टॉक लिस्ट हुआ था और उसने जो हाई लगाया था वो 1450 रुपये का लगाया था। तो ये होते हैं मल्टीबैगर, रियल मल्टीबैगर। तो अभी होता क्या है, हर पर्टिकुलर स्टॉक का एक साइकिल होता है। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रैली किया, फिर ये करेक्शन मोड पे आ गया और अब ये फिलहाल एक रेंज में एक्यूमुलेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे तो एक रेंज में है, अगर आप देखोगे तो एक रेंज में एक्यूमुलेशन कर रहा है और कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न मारने का ट्राई कर रहा है। तो बस ये एक पॉइंट नहीं है जो इसे अट्रैक्टिव बनाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। आपको मैं वो दिखाता हूँ। देखो, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने रैली करी, फिर ना यहाँ से इसने स्टॉक ने करेक्शन किया। आप इसको देखो ऐसे, तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा। तो पहला जो देखो, ये पहला एक रैली हुई, ये आया पहला करेक्शन, ठीक है। जो पहला करेक्शन आया, अगर आप यहाँ पे स्टॉक पे देखोगे तो इसको मेजर करोगे तो आप देखो ये ऑलमोस्ट 40% के नियर आया, 42% आया, पहला करेक्शन आया, फिर स्टॉक ने रिकवरी करी, ठीक है। अगेन स्टॉक ने रिकवरी करी और फिर जब यहाँ से इसने क्रॉस किया, जो प्रीवियस हाई बनाया इसने क्रॉस किया 2015 का 18 में, फिर अगेन इसने बहुत अच्छी रैली करी, आप देख सकते हो स्टॉक ने। फिर जो सेकंड टाइम जो इसका दोबारा करेक्शन आया, ठीक है, स्टॉक का या रिट्रेसमेंट कह लो 40%, तो चलो ठीक है, ऑलमोस्ट 40% अगेन, ठीक है। फिर अगेन स्टॉक ने क्या किया कि जो हाई बनाया था, रिसेंट हाई बनाया जो ये 2020 के आसपास बनाया था इसने, तो क्रैश के टाइम पे अगर आप इसको देखोगे, जब स्टॉक ने इसको क्रॉस किया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और अगेन एक बहुत बड़ा मूव दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अभी करंटली स्टॉक ने जो रिट्रेसमेंट दिया है वो नियर अबाउट 40-45% दिया है और एक सपोर्ट लेवल पे भी है स्टॉक। कैसे सपोर्ट लेवल पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ने लास्ट टाइम जहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया था और वहाँ ही कहीं वो एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। आप देख सकते हो पर्टिकुलर लेवल पे डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। प्राइस आया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन सपोर्ट ले रहा है। तो सेम लेवल्स पे मैंने यहीं पर्टिकुलर लेवल्स पे एंट्री बना चुका हूँ अपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मैं आपको एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न देता हूँ कि अभी इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो पहले तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट में क्या है कि हिस्ट्री जो होती है वो खुद को रिपीट करती है। फर्स्ट फॉल आया था 40% का अच्छा मोमेंटम मिला, सेकंड फॉल आया एक अच्छा मोमेंटम मिला, अगेन एक थर्ड फॉल आया है, अब हम सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और जब भी ऐसा फॉल आया 40% के आसपास का, तो जब भी हाई लगा, ये हाई क्रॉस हुआ, तो यहाँ से देखोगे आपको स्टॉक ऑलमोस्ट 185% का रिटर्न दिया। फिर अगेन इस स्टॉक ने जब ये हाई क्रॉस किया तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 75% का मूव मिला है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो
ये हाई तो इसे क्रॉस करना है, ये जो हाई है इसको तो क्रॉस करना ही है। अगर हम इस पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री करेंगे और ये हाई क्रॉस करके 50% में मूव देता है और तो इसे 120% समथिंग हमें टारगेट यहाँ पे मिल सकता है स्टॉक में विद इन 1 से 2 ईयर। अभी स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो स्टॉक है। देखो टोटल जो आपको दिखे ना, फुटवेयर इंडस्ट्री है जो हमारे सेक्टर है, इसमें टोटल 10 कंपनियां हैं। टॉप 2 कंपनी जो है मेट्रो ब्रांड्स करके और रिलैक्सो है। मेट्रो ब्रांड्स अभी थोड़ा इसका पी थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं लगा रहा। इन केस कभी ये फॉल में मिलेगा मुझे या मार्केट करेक्शन करता है कहीं मिलता है तो ठीक है, बट अभी फिलहाल फोकस रिलैक्सो पे। रिलैक्सो इसलिए कि अभी रिलैक्सो बहुत पुरानी कंपनी है। मेट्रो ब्रांड अभी कुछ हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है, 5-6 साल ही हुए हैं, तो मैं थोड़ा पुरानी कंपनियों पर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। फाइनेंशियल देखे जाए तो मेट्रो ब्रांड के रिलैक्सो थोड़े से बेटर है, बट मेरा ऐसा मानना है, देखो वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी थोड़ा बुरे टाइम से गुजर रहा है, बट सून इट विल बी रिकवर। बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो स्मॉल कैप की कंपनी है, 20,000 करोड़ की कंपनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना इस पर्टिकुलर स्टॉक में, यहाँ देखो इसका जो रेवेन्यू है वो एवरेज इंडस्ट्री से बेटर है। अगर देखो एवरेज इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो 3.34 है परसेंटेज, और जो इसका स्टॉक का रेवेन्यू है वो 5% के आसपास है। बस इसका जो नेट इनकम है वो थोड़ा कम है। अगर आप इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करोगे तो वो कहीं ना कहीं नेट इनकम में थोड़ा स्टॉक अपने आप को सफ़र कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी क्या है कि जब कोविड आया या और चीज़ें आई, जो जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अभी थोड़ा लोग चीज़ों पे खर्चा करना कम कर रहे हैं। बट एक बार चीज़ें थोड़ा बेटर होंगी ना तो ये दोबारा अपने आप को सस्टेन कर लेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मार्केट कैप कितना अच्छा है इस पर देखो। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 25% के आसपास मार्केट कैप है, तो 1/4 मार्केट कैप रिलैक्सो के पास है। और रिलैक्सो एक बहुत सबने सुना है, रिलैक्सो सबने पहना है, मैंने पहना है, आपने पहना है, तो ये ऐसी चीज़ है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री है फुटवेयर की। देखो कपड़ा, चप्पल और खाना, ये चीज़ें हैं जो एक मस्ट चीज़ें होती हैं। लाइक गरीब भी चप्पल पहनेगा, अमीर भी चप्पल पहनेगा, चप्पल तो सबको पहननी है ना। तो चप्पल जो पर्टिकुलर रिलैक्सो में ऐसा नहीं है कि इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं। अगर रिलैक्सो की बात करें, मैं ब्रांड्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो रिलैक्सो, स्पार्क, फ्लाइट, बहामास, तो ये सारे ब्रांड्स रिलैक्सो की आप इनमें से कुछ लोगों को तो पता भी नहीं हुआ। अब स्पार्क बहुत अच्छा ब्रांड है, एक प्रीमियम कंसीडर कर सकते हो उसको। बहामास भी एक बेटर है, मैं ऑलमोस्ट चारों ट्राई कर चुका हूँ, तो कंफर्टेबल है, बढ़िया है। तो मोस्टली आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप उन्हें इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पी रेशियोज़ की। तो इंडस्ट्री जो पी का 74 है और 5 ईयर का एवरेज था, तो थोड़ा एक्सपेंसिव था 102 का, और अभी 104 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी ऑलमोस्ट देखो मैं इस स्टॉक में ना टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एंट्री ले रहा हूँ, समझ लो। फंडामेंटल्स अभी भी स्टिल थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट मेरा ऐसा मानना है कि में भी एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना, कहीं तो मुझे थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मे बी अगर जिस हिसाब से स्टॉक का पर्टिकुलर हिस्ट्री रहा है या डाटा रहा है, अगर ये अगेन 40% वाला फॉल है और मिस हो गया और मुझे पता है फिर भी स्टिल मैंने मिस कर दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट रहता है, बुरा लगता है। बट हाँ, अगर ये इनकेस और गिर जाता है तो कोई बात नहीं, हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं ना, लोग चप्पल पहनना नहीं बंद करने वाले, ठीक है, सबसे इजी बात। और देखो अगर आप इसको पर्टिकुलर रेंज को, मैं आपको फिगो लगा के दिखाता हूँ, तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप इसको बॉटम से टॉप पे फिगो लगाओगे तो 0.5 एक गोल्डन रेशियो होता है, ये गोल्डन रेशियो है, और एकदम वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से बहुत अच्छे लेवल है, तो इस वजह से मैं स्टॉक को ले रहा हूँ। स्टिल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अभी, बट ठीक है, इतना हम कंसिडर कर सकते हैं। एकदम भी परफेक्ट एंट्री हर बार नहीं बना सकते। बात करते हैं होल्डिंग की, तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत बेटर है। अब देख सकते हो 71% एक स्ट्रॉन्ग स्टेक ले रखा है प्रमोटर ने, और म्यूचुअल फंड्स काफ़ी इंटरेस्टेड है। अगर आप देख सकते हो कंटिन्यू म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ बाइंग किया है, पर क्वार्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड्स ने एक्यूमुलेट ही किया है। फॉरनर्स की बात करें तो फॉरनर्स का भी ठीक ठाक स्टेक है। और बात करें फिर रिटेलर की, तो रिटेल्स में अगर देखोगे तो आप रिटेल का बहुत कम पोर्शन पड़ा है, 5% के आसपास। बाकी 10 बिग पार्टीज है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पैसा लगा रखा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं रेवेन्यू का, कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या है इसकी। अगर आप देखोगे कि आज से 5 साल पहले का रेवेन्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं 24,000 करोड़ का था, और आज के टाइम पे देखोगे तो 29,000 करोड़ अभी हो चुका है, स्टिल रनिंग में है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर का रेवेन्यू देर से नहीं देखता। अगर देखो 5 साल में कुछ खास लाइक 20-30% ही बढ़ा, बट ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उस हिसाब से ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे भी देखो तो एवरेज जो इसका इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 3.3% है, स्टिल वो 5% के हिसाब से ग्रो हो रही है, तो ठीक है। नेट इनकम थोड़ा कम है, वो कर लेगा हमारा स्टॉक अपने आप को। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के। अगर आप टोटल एसेट देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के, तो कहने के ऑलमोस्ट वो 25,000 करोड़ के आसपास है, और टोटल लाइबिलिटी देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो वही बहुत कम है, 640 करोड़ के आसपास है, बहुत छोटी लाइबिलिटी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर आप देखोगे तो कंपनी में बहुत छोटा खर्चा है, देखो 205 करोड़ नथिंग, 2000 करोड़ की कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा है, आप देख सकते हो 28.2% एक मेंटेन किया, ये अच्छा है, और 5 ईयर का ROI भी ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं एक बार अब लेवल्स बता देता हूँ आपको। करंट जो इसका लेवल चल रहा है 831, आप 831 पे इस पर बिंदास होकर इन्वेस्ट कर सकते हो। हमेशा जो मैं हर वीडियो में एक बात रिपीट करता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक कभी भी बल्क बाय नहीं करना चाहिए, कोई भी स्टॉक हो। आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा कभी भी लाइफ में चीज़ याद रखना, बल्क बाय नहीं करना चाहिए। मैं अपने हर इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आप बात करें मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है, ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है, यार आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट अभी फिलहाल रिलैक्सो में फोकस करेंगे। तो कोस्ट पे ही है, अभी मैंने हाल फिलहाल में लिया है इसको। अभी देखोगे तो मेरा जो एवरेज बाइंग है 831 के आसपास है, और 834 चल रहा है, तो बहुत छोटा सा गेन है, 0.38 समथिंग के पास इसका गेन है। तो मैंने ऑलमोस्ट इसमें 20,000 रुपये अभी फिलहाल लगाए हैं, और मेरा जो अभी इसमें प्लान है कि अभी ऑलमोस्ट मुझे 50,000 से 1 लाख रुपये स्टॉक में लगाने हैं, मतलब 50,000 तो लगा ही दूंगा मैं हाल फिलहाल में इसको। तो अभी एक मेरा जो फर्स्ट राउंड था बाइंग का वो हो चुका है इस पर्टिकुलर लेवल पे। इन केस अगर स्टॉक यहाँ से फॉल करता है, और लास्ट टाइम का जो इसका एक कोविड वाला लो था इसको टच करता है, मतलब 40% और डाउन करता है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा, नहीं तो मैं स्टॉक में कुछ जल्दी ऐड नहीं करने वाला। इन केस स्टॉक अभी थोड़ा इंप्रूव कर देता है, और ये पर्टिकुलर लेवल जो W का ब्रेकआउट है, अगर इसे एक बार निकाल देता है, इस रेंज को निकाल देता है, तो 970 के आसपास मैं कुछ और क्वान्टिटीज़ में ऐड करूँगा, और फिर मेरा जो टारगेट होगा, इनिशियल टारगेट वो ये होगा, और जो हमारा मेन टारगेट है जो मैंने बताया आपको लॉन्ग टर्म के 1800 प्लस के आसपास, तो ये होगा, ठीक है। होप आपको टारगेट और इसमें एक्यूमुलेशन समझ में आ गया होगा, कब किस टाइम पे क्या करना है। मैं एक्यूमुलेशन का भी जोन मार कर देता हूँ, और जैसे भी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ भी अपडेट रहता है, या कोई भी स्टॉक में ऐड करता हूँ, एग्जिट करता हूँ पोर्टफोलियो में से, तो सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। वीडियो बनाने का एक प्रोसेस होता है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले स्क्रिप्टिंग होती है, फिर एडिटिंग होगी वीडियो बनने के बाद, तो ये प्रोसेस 3-4 दिन का हो जाता है। तो अभी मैंने कोई स्टॉक लिया बाय चांस, ठीक है, और वो उतने 3-4 दिन में वो 5-10% मूव कर गया, तो इसमें आपका लॉस है। लेट सपोज अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, या आप भी उस स्टॉक को वॉच कर रहे थे, आपको भी ले रहा था, आपने मेरी वीडियो देखी, आपको और कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, और कोई भी है जो उस पर्टिकुलर स्टॉक को बता रहा है या ले रहा है, तो आप टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, तो आप लाइव मार्केट में उसे ले सकते हो ना, फिर आपका टाइम बचेगा, मूव मिस नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि आपने मैंने स्टॉक डाला, वो उतने दिन में 10-12%, 5% जो भी बढ़ गया, तो फिर आप रिग्रेट में रहोगे कि अब तो निकल गया, क्या करें, लेना नहीं लेना। तो इसलिए मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जितने भी लोग अभी चैनल से नए हैं, तो आप मोस्टली मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल देना कमेंट बॉक्स में, जो मुझे मोटिवेशन देगा और ऐसे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। इनकेस आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, मैं उस पर भी कवर करने का ट्राई करूँगा। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।